जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है, वर्ब के कितने फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे और कॉपी में नोट भी किए होंगे। तो अपनी जो है अगली वीडियो लेके हम आए हैं सेंटेंस की। आप बहुत ही जो है अच्छे तरह से धीरे धीरे सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं। सेंटेंस की ओर बढ़ते बढ़ते हम टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस के बाद सब कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। टेंस एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद सब पार्ट ऑफ स्पीच जितनी है बहुत अच्छे से आएगी समझ में। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। हम आप लोगों को बताए थे बिल्कुल पहले वीडियो में लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब बताए थे। तो अब बात आकर पहुंच गई है कहाँ पर, सेंटेंस पर। अब देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो हम बताए थे कि शब्दों को जोड़कर, देखिए लेटर को जोड़ के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, शब्दों का समूह होता है सेंटेंस, उसका एक अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं कि उसका कोई अर्थ ही ना निकले और हम उसको सेंटेंस बोल दें। शब्दों का समूह तो होगा लेकिन उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, उसी को सेंटेंस बोलेंगे। या तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप कि जो है कोई भी व्यक्ति, दो लोग जब एक दूसरे में बात करते हैं, एक दूसरे के बीच में बात होती है, तो उसमें जो है पहले आदमी की भाषा वो समझ जाता है, उसके आदमी की भाषा वो समझ जाता है। यानी कि जो भी बात बोली जाती है दोनों लोगों के बीच में, तो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की बात लोग समझ लेते हैं, उसी को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हैं वाक्यों के प्रकार या वाक्यों के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस जो हमारा बेसिक आधार पर हम कह रहे हैं, अभी बेसिक जितना आप लोगों को जानकारी अभी चाहिए उसकी। ठीक है, पहले हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है कथनात्मक। कथनात्मक वाक्य, इधर थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया तो हम नहीं लिखे यहाँ पे। यहाँ पे वाक्य आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, वाक्य, वाक्य सब में वाक्य वाक्य रहेगा। देखिए कथनात्मक मतलब जैसे कोई भी कुछ कहता है तो उसका कथन क्या है, कथन उसका क्या है, कथनात्मक। या तो बोल सकते हैं वर्णात्मक, वर्णात्मक मतलब कथनात्मक या वर्णात्मक। पहले हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस को वर्णात्मक, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है तो उसका वर्णन क्या होता है, उसका जो है कथन क्या होता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कथनात्मक। वैसे कथनात्मक तो सभी होता है, लेकिन इसमें जो होता है असर्टिव सेंटेंस की खासियत एक चीज़ होती है, इसमें जो है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, देखिए इसके बाद होता है असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक। अब इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है, परमिशन ली जाती है और किसी को सलाह दी जाती है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, ये सब चीज़ें इसमें आता है आज्ञा सूचक में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक मतलब इच्छा व्यक्त करना, अपनी इच्छा व्यक्त करना। अभी हम सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, सबकी इच्छा व्यक्त करना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर लास्ट में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे इच्छा बोधक नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा विस्मय, विस्मय बोधक। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में रहेगा विस्मय बोधक, ये होता है इच्छा बोधक। अब विस्मय बोधक क्या होता है, जैसे कोई भी काम जब अचानक हो जाता है, जैसे डर लग जाती है, अचानक कोई कहीं पर किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया या तो कोई अचानक काम हो गया, तो उसे हम कहते हैं विस्मादिबोधक। जैसे अचानक कुछ हो गया हमारे मन में, या अचानक किसी को देख लिए कुछ, या अचानक हम फिसल गए, गिर गए, इसी को हम बोलते हैं विस्मय बोधक। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से, असर्टिव सेंटेंस में दो आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में
भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा यस आर नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। यानी कि यस आर नो मतलब एक होता है क्या से शुरू होगा, एक सेंटेंस हमारा होगा जो क्या से शुरू होने वाला होगा, और एक जो होगा उसमें WH वर्ड होगा, यानी क्या, कौन, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी। ठीक है, ये वाला होता है, इसमें भी दो होता है। और ऑप्टेटिव में सॉरी इम्परेटिव में भी चार होता है। ये सब चीज़ें टेंस के बाद आएगी समझ में, इसमें भी चार होता है। अब ऑप्टेटिव में वही इच्छा, जैसे मे आई कम इन सर, इस सब का यूज जैसे होता है तो ये इसमें आता है। अब एक्सक्लेमेटरी में जैसे वाह तुम मैच जीत गए, ठीक है, तो ये सब जैसे एक विस्मय, अंदर विस्मय होता है, विस्मयादिबोधक ऐसे होता है। अब देखिए, अब हमको इसमें पढ़ना केवल अभी जो हम टेंस में पढ़ाएंगे, टेंस में जिसकी आवश्यकता है एक असर्टिव और इंटरोगेटिव, असर्टिव और इंटरोगेटिव। और ये जो टेंस में आता है, जो टेंस हम पढ़ाने वाले हैं आपको कल या परसों वाली वीडियो में, टेंस जो होता है इसमें हमको असर्टिव और इंटरोगेटिव इसी दो सेंटेंस को पढ़ना है, तीसरा सेंटेंस इसमें नहीं होगा। अब तीसरा सेंटेंस जब होगा तो इससे बनकर आएगा, यानी कि इस सेंटेंस से जब पढ़ लेंगे आप लोग तो इसी सेंटेंस से ये सब बनेगा, क्योंकि ये जो रहेगा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी इसी का भाग रहेगा, उसी से जोड़कर बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी है असर्टिव और इंटरोगेटिव। तो हम ऐसा करते हैं कि असर्टिव को बताते हैं पहले, और उसके बाद इंटरोगेटिव को बता देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस की शुरुआत कर देंगे। टेंस की शुरुआत करने के बाद टेंस का समापन हो जाएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे आप। चलिए तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो नोट करें तो नोट कर लीजिए। हम असर्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं और इंटरोगेटिव के बारे में। पहले हम असर्टिव देखेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप आते हैं। पहला जो होता है हमारा, हम बोलते हैं अफर्मेटिव बोल देते हैं, या तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव या अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव हम बोल सकते हैं सकारात्मक, बोल दीजिए सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, और इसको हम बोलते हैं नकारात्मक। अंग्रेजी की बहुत ही अच्छी से शुरुआत और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जा रही, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखिए, सकारात्मक वाक्य होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव मीन्स, और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, नकारात्मक। अब सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर क्या होता है, यानी कि इसमें जो सकारात्मक होता है इसमें नहीं का यूज नहीं होता, यानी कि नहीं का मतलब नाट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होगा। सकारात्मक मतलब स्वीकार वाली बात करते हैं, और नकारात्मक मतलब होता है इसमें नाट का प्रयोग हुआ रहेगा, ठीक है, नाट का प्रयोग होगा। जैसे इसमें होता है मैं एक टीचर हूँ, सकारात्मक, और मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्या होगा, नकारात्मक। तो यही चीज़ें होती हैं। अब जो है असर्टिव के दो टाइप, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इस दोनों को हम लोग पहले समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें अब सकारात्मक हम आप लोगों को बताए थे, टू बी वर्ब जो बताए थे, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है, ये वर्ब जो बताए थे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस से, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस रहेगा, हम टेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कह रहे हैं, टेंस नहीं करें, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, अब इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट की निशानी होती है, हम बताए थे
है, है, हो, हूँ। मतलब कि है का प्रयोग है, हो, हूँ, इसका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट में किया जाता है। अभी टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें और सब चीज़ होगा। इसका जो है प्रेजेंट सेंस देता है। एज इसका अर्थ होता है प्रेजेंट का। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पढ़ लें। प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम पढ़ लें। उसके बाद हम इसी का साथ निगेटिव पढ़ लेंगे यानी नकारात्मक, और उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टेंस की शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले इसको हम हटा सकते हैं ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम पहले पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की ओर चल रहे हैं पहले। अफर्मेटिव, जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा कमेंट में बता दीजिएगा। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। ये सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे जो सेंटेंस का फार्मूला होता है, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या अदर वर्ड बोल दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, वाक्य को पूरा करने वाली क्रिया। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सकारात्मक हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमको यही चीज़ लाना सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए हमें यही चीज़ चाहिए। देखिए इज, एम, आर, प्रेजेंट की जहाँ तक बात करेंगे हम तो इज, एम, आर। ठीक है, अब इसी में जब पास्ट की बात की जाएगी, वाज, वर, टू बी वर्ब होती है। तो इसी में अगर फ्यूचर की हम बात कर लेंगे तो विल बी, शैल बी, विल बी और शैल बी। ठीक है, ये हमारा जो होता है प्रेजेंट का सिंपल, और ये हमारा जो होता है वाज वर्ब पास्ट का सिंपल, और ये जो होता है ये फ्यूचर का सिंपल होता है। और ये जो है टू बी है, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके हम नीचे लिंक में दे रहे हैं अपने वीडियो में, उसमें जाके आप टू बी वर्ब, टू डू वर्ब और जो है टू हैव, ये सब आप लोग देख लीजिए। देखिए अब इसमें हम कहेंगे इज किसके साथ लगाएंगे, एम, और किसके साथ आर, ये सब चीज़ें। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए इज, एम, आर। पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, अब सिंगुलर में क्या लिख दें, ही रहेगा या सी रहेगा, इट रहेगा या नेम रहेगा। ही, सी, इट रहता है तो इसके साथ हम यूज करते हैं इज का, एक वचन के साथ। और आई जो होता है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। अब इसमें प्लूरल जो होता है, प्लूरल, इसके साथ हम यूज करते हैं। प्लूरल में देखिए क्या क्या होता है, यू, वी, दे, इसके साथ यूज करेंगे हम आर का। प्रेजेंट खत्म हो गया। इज, एम, आर, इज हम यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ता के साथ, और प्लूरल के साथ हम करेंगे यू, वी, जो दे होता है इसके साथ हम करेंगे आर का प्रयोग। ठीक है, तो हम आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख रहे हैं। वह ईमानदार है। अब लिख दे रहे हैं एक सेंटेंस, तुम एक डॉक्टर हो। एक और लिख दे रहे हैं, मैं अध्यापक हूँ। एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वे विद्यार्थी हैं। चार सेंटेंस हो गया। वह ईमानदार है, तुम एक डॉक्टर हो, मैं अध्यापक हूँ, वे विद्यार्थी हैं। चार सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है,
फार्मूला, फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर मतलब होता है जो नियम उसका क्या होता है। देखिए दुनिया में कोई भी काम होता है बिना नियम का काम नहीं होता। कोई भी काम हो A to Z, छोटे से बड़ा, बिना नियम का कोई भी काम संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी काम बिना नियम का संभव नहीं है। आप देखिए स्कूल ही जाते हैं, मान लीजिए विद्यालय अपने अगर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोकर उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे। ठीक है, अब नहाने का नियम क्या होता है, कपड़ा निकालेंगे उसके बाद नहाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही नहा लेंगे, कपड़ा पहन करके नहा तो नहीं लेंगे। छोटे बच्चों के पास नियम नहीं होता, छोटे बच्चे चाहे जैसे कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के पास नियम नहीं होता। तो ऐसे ही आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं तो नियम पर चलिए। बिना नियम का जो भी कुछ किया तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बिना नियम का जो करेगा वो फंस जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यही होता है नियम। ये फार्मूला जो हमारा है ये नियम है। यही फार्मूला आपका जीवन भर लाइफ टाइम चलेगा। सेंटेंस के लिए, सेंटेंस के लिए फार्मूला यही चलेगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमको लगाना सब्जेक्ट। पहला काम सब्जेक्ट, और दूसरा काम वर्ब, और तीसरा काम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमको ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हम बताए थे आप लोगों को कि सब्जेक्ट कैसे निकलता है, देख लीजिए एक बार फिर से। सब्जेक्ट निकलेगा कौन, क्वेश्चन करेंगे कौन, और ऑब्जेक्ट निकलेगा क्या या किसको। ऑब्जेक्ट निकलेगा क्या या किसको से, और सब्जेक्ट निकलेगा हमारा कौन से। देखिए थोड़ा दिखाई नहीं, इधर से लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या से या किसको से। ठीक है, वह ईमानदार है। अब बताइए सब्जेक्ट हमको सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो अब सब्जेक्ट हमको ढूंढना कैसे है, कौन से। बताइए कौन ईमानदार है, वह ईमानदार है। वह ईमानदार है तो इसका मतलब पहला काम हमारा हो गया वह। अब वह की अंग्रेजी अगर आप लोग पढ़े होंगे वह की अंग्रेजी क्या होती है तो जान जाएंगे, ही होती है। देखिए इसमें कंफर्म नहीं है कि लड़की है कि लड़का है, तो आप चाहे सी लगाइए चाहे ही लगाइए, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब लड़की भी ईमानदार हो सकती है, वैसे होती बहुत कम है, लड़की भी ईमानदार हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं चाहे ही करिए चाहे सी करिए, ईमानदार दोनों लोग होंगे। आप यहाँ जिसको लगा देंगे, लड़की को लगाएंगे लड़की ईमानदार हो जाएगी, और लड़का को लगाएंगे लड़का ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों को ऊपर निर्भर है कि आप ईमानदार किसको बनाते हैं। देखिए हम तो भाई वह बना रहे हैं लड़का को, ही। अब देखिए क्या लगाना है हमको, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगाना है। अब वर्ब आप लोगों को हम पढ़ाए थे दो टाइप के, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और इधर मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। मेन वर्ब का यूज होगा टेंस में, जब टेंस पढ़ाएंगे उसमें मेन वर्ब का यूज होता है। इस सिंपल में जो होता है साधारण में इस जो है मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। डूइंग वर्ब है, सॉरी ए बीइंग वर्ब है ना, टू बी है, ए बीइंग वर्ब है। अभी जब डूइंग वर्ब होता है यानी कि करने वाली क्रिया। देखिए क्रिया का जो है डिफिनेशन क्या थी, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता उसे हम क्रिया कहते हैं। तो करना मतलब डूइंग वर्ब और होना मतलब बीइंग वर्ब। इसमें होने वाली देखिए वही ईमानदार है। कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ होगा। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर हूँ ना, मैं टीचर हूँ तो टीचर हूँ। अब टीचर हूँ इसमें कौन सी क्रिया हो रही, कोई क्रिया नहीं है। वही ईमानदार है उसमें कौन सी क्रिया हो रही, कोई नहीं क्रिया है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीइंग वर्ब, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसमें केवल उसके बारे में बताया जाता है, उसके विषय में बताया जाता है कि उसका जो है वो मतलब उसकी क्वालिटी क्या, उसकी खासियत क्या, वह क्या है, ये बताया जाता है। इसमें कोई डूइंग वर्ब नहीं यूज होती है। जब डूइंग वर्ब यूज नहीं होती है तो वो क्या होता है, उसको हम बीइंग वर्ब बोलते हैं। देखिए ही के बाद हम लगा देंगे वह ईमानदार है ना, वह ईमानदार है। सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब वर्ब लगाइए, वर्ब जब बीइंग वर्ब इसमें तो बीइंग लगाइए। ही के साथ किसका यूज, इज का यूज। ही सी इट नेम इसका यूज, इज का यूज लगा दीजिए, ही इज। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, वह ऑब्जेक्ट कैसे निकलता, क्या या किसको। क्या है, ईमानदार है, तो ईमानदार है तो ईमानदारी से ईमानदार लगा दीजिए। ही इज ऑनेस्ट, बस इसको होनेस्ट मत पढ़िएगा, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट अंग्रेजी बन गई भैया, आप सीख गए अंग्रेजी बोलना। अगर कहना हुआ वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट बोल दीजिए, ही इज ऑनेस्ट। अगर मैं ईमानदार हूँ तो आई एम ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो तो यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिएगा
कि किसके साथ क्या लगता है। देखिए, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो। अब बताइए कौन डॉक्टर है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी लगाइए यू, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब वर्ब देखिए, यू के साथ क्या लगेगा? यू क्या है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन। अब यू के साथ हमको लगाना है आर, यू के साथ आर लगेगा, तो यू आर। अब देखिए, डॉक्टर होता है नाउन, डॉक्टर नाउन होता है और नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है, ए एन द। तो इसको आर्टिकल का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा अच्छे से। लेकिन जो है नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। देखिए, यू आर, वर्ब हो गया आर, सब्जेक्ट हो गया यू। अब डॉक्टर की इंग्लिश क्या आ जाएगी? यू आर ए डॉक्टर। बस, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक किसान हो, तुम ईमानदार हो, तुम विद्यार्थी हो, कुछ भी लगाइए, जो भी आपके मन में आता है बनाइए सेंटेंस। किसको नहीं अंग्रेजी आती है? सीखिए, खेलिए हमारे साथ, देखिए कैसे नहीं आती अंग्रेजी। यहाँ पे मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक कौन है? मैं हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ स्पेशल एम बनाया गया है, आई के साथ स्पेशल एम बनाया गया है, तो आई के साथ एम हो गया वर्ब, एक काम दो काम, आई एम। अब क्या हूँ? अध्यापक हूँ, ए टीचर, आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ या मैं अध्यापक हूँ, यहाँ पे एक लिख दीजिए चाहे एक मत लिखिए। एक की अंग्रेजी एक नहीं होती है, आर्टिकल इसके लिए आता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे ए जरूर लगेगा। यहाँ पे एक हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे ए लगेगा। वे विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी हैं। अब वे की अंग्रेजी क्या होगी? यू वी दे, दे होती है वे की अंग्रेजी दे। अब दे के साथ लगाएंगे क्या? आर, दे आर ए स्टूडेंट्स कर सकते हैं, दे ऐसे दे द स्टूडेंट कर दीजिए, द, गड़बड़ी हो जा रही है थोड़ा सा, द स्टूडेंट्स, इसको लगा सकते हैं। दे आर ए स्टूडेंट्स, दे ए स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लगा दीजिए, दे आर स्टूडेंट्स। बस, कितना ही सिंपल था। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। मैं अध्यापक हूँ, वे विद्यार्थी हैं। देखिए कितना आसान था। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। अब जो हम निगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं, इसका निगेटिव, इसका अभी जो पास्ट का है, पास्ट का छोड़िए भी, अभी हम इसका प्रेजेंट का ही बता रहे हैं, इसका निगेटिव बनाना हुआ अगर नहीं तो पास्ट का भी ऐसे होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से उसको बताते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी, गजब की क्लास। इसको हम पास्ट बोले थे, इसको फ्यूचर बोले थे। देखिए, अब यहीं पर अगर हम कह दें वह ईमानदार था, वह ईमानदार था, तुम डॉक्टर थे, हम अध्यापक थे, वह गरीब थी, बेचारी कोई लड़की है, वह गरीब थी। वह ईमानदार था, इसमें देखिए इसको लगाएंगे सिंगुलर के साथ और इसको लगाएंगे प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर आप लोग जानते हैं, ही सी इट नेम, और प्लूरल जानते हैं, यू वी दे आई। तो इतना बेसिक भी बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जो है चालाक हो गए हैं, पढ़ लिए हैं। देखिए, वह ईमानदार है, वह की अंग्रेजी ही होती है, चीज़ वही लगेगी, सब कुछ वैसे रहेगा, फार्मूला कभी बदलेगा नहीं, पूरा जीवन बदल जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं फार्मूला कभी। इस सेंटेंस का फार्मूला कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये आप लोग रट्टा मान लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब बताइए कौन ईमानदार था? वह, ही, इसके साथ वाज, ही वाज, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया,
ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। तुम डॉक्टर थे, क्या हो गया, यू प्लूरल नंबर बहुवचन हो गया, यू के साथ वर लगाएंगे, यू आर ए डॉक्टर। हम अध्यापक थे, हम के साथ क्या लगेगा, बहुवचन है, वेयर लगेगा, वी वेयर ए टीचर। हम टीचर थे, अब टीचर नहीं है, पास्ट की बात होने लगी ना, हम टीचर थे अब नहीं टीचर हैं। वह गरीब थी, अब वह गरीब थी तो कोई यहाँ पे ही मत लगाइएगा, नहीं तो बेचारे के जेंडर में चेंज हो जाएगा, लड़का है लड़की हो जाएगा, लड़की है लड़का हो जाएगा। देखिए वह गरीब थी, सी वाज पुअर, वह गरीब थी, ठीक है, सी वाज पुअर। कितना आसान है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बेसिक में सिंपल सेंटेंस यही है। अब देखिए थोड़ा फ्यूचर का यूज कर लेते हैं। तुम डॉक्टर होगे, तुम डॉक्टर होगे। जैसे कोई आ गया आपके सामने तो उसका पहनावा देख लेंगे, जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट वोट पहन लिया बढ़िया से और आला वाला यहाँ पे लगा लिया, तो उसको क्या कहेंगे, तुम डॉक्टर होगे। उससे आप कहेंगे कि आप डॉक्टर होंगे, ठीक है, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, संभावना हो रही है। तो ये संभावना के लिए होता है, फ्यूचर सबका संभावना में बीतता है, फ्यूचर टेंस से नहीं होता है, फ्यूचर केवल एक संभावना होती है। जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो फ्यूचर केवल एक समय होता है, एक संभावना होती है कोई काम करने की, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, ठीक है, केवल संभावना होती है। तो यहाँ पर भी तुम डॉक्टर होगे, हम अध्यापक होंगे, वह अच्छी होगी, वह अच्छी होगी। अब एक नाम लिख दे रहे हैं किसी का, सोहन, अभी नाम किसी को नहीं दिए, सोहन, वह अच्छी होगी, सोहन गरीब होगा। देखिए इसमें सब संभावना की जा रही है, केवल पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, केवल संभावना की जा रही है, तुम डॉक्टर होगे। और इसमें एक चीज ये नहीं बताया हम, विल बी और शैल बी। देखिए विल बी का यूज होता है, ये जो शैल बी का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ विल बी। बिल 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 मत करिएगा, जैसे विल बी, देखिए लिख दे रहे छोटा छोटा, अगर देखेंगे देख लेंगे, ही सी इट नेम यू और दे, इतने के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होता है, और आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान, ये पूरा पूरा फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए, ये इसकी अमर कहानी है। आई और वी का प्रयोग, सॉरी आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है, कभी बदल जाता है, कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो यही बात इसकी भी है, कभी कभी ये भी बदल जाता है। तो वो जब बदलता है तो उसके लिए हम हैं आप लोगों को, जब बदलेगा तुरंत हम बताएंगे ये बदल रहा है, ठीक है। तो बदल जाता है सब कुछ, तो ये भी बदल जाएगा बेचारा। तुम एक डॉक्टर होगे, अब तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ हम लगाएंगे विल बी, विल बी। केवल आप लोग इतना देख लीजिए, आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। यू विल ए डॉक्टर, सॉरी विल नहीं, विल बी रहेगा, यू विल बी ए डॉक्टर। हम अध्यापक होंगे, वी के साथ फर्स्ट पर्सन आ गया शैल, वी शैल बी क्या है, अध्यापक, ए टीचर, वी शैल बी ए टीचर। वह अच्छी होगी, सी वह अच्छी होगी, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, विल का प्रयोग किया जाएगा, सी विल बी गुड, ठीक है। सोहन गरीब होगा,
सोहन विल बी पुअर। बस प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। अभी टेंस नहीं बोलिएगा, अभी सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा इसको। ये सिंपल सेंटेंस क्या था? टू बी वर्ब था। ये जो है प्रेजेंट का टू बी, और ये पास्ट का टू बी। पास्ट का टू बी पढ़ा दिए, सॉरी प्रेजेंट का टू बी हम हटा दिए। ये पास्ट का टू बी है और ये फ्यूचर का टू बी है। ठीक है। अब जो सकारात्मक वाक्य था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें से क्या हो गया? ये हमारा अफर्मेटिव खत्म हो गया। अब बचा हुआ इसमें निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव हम पढ़ लिए टू बी का, अब टू बी का निगेटिव पढ़ेंगे हम। टू बी का निगेटिव, तो निगेटिव का हम फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला के बाद हम दो दो सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही गजब की तैयारी आप लोगों के साथ। सब्जेक्ट लगा दीजिए, कोई भी जो ऐसा सब्जेक्ट हो उसको लगा दीजिए, और यहाँ पे जो वर्ब होगी इसको हम बोल लेंगे वर्ब। उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड। बस सब्जेक्ट वर्ब नॉट अदर वर्ड। अब यहाँ पे ये वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इसको आप लोगों को बताना है। बता दे रहे हैं हम कि मेन वर्ब जब किसी भी सेंटेंस में मात्र एक ही वर्ब होती है तो वह मेन वर्ब हो जाती है। जैसे बताए थे हम, जब एक लड़का है, उसके पिताजी हैं घर में, तो जब उसके पापा कहीं पर चले जाते हैं तो वो लड़का मालिक हो जाता है। तो वही बात है, जब एक सेंटेंस में मात्र एक ही वर्ब होती है तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन वही हो जाता है। ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे जो रहेगी उसको हम लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। वह अच्छा नहीं है। अब तक वह अच्छा था, अब वह अच्छा नहीं है। वे गरीब नहीं है। ये प्रेजेंट का हो गया। अब दो लिख दे रहे हैं पास्ट का। तुम ईमानदार नहीं थे। नहीं है यहाँ क्या? तुम ईमानदार नहीं थे। सोहन अच्छा नहीं था। ये हो गया हमारा पास्ट का, और अब फ्यूचर का दे रहे हैं। हम अध्यापक नहीं होंगे। वे गरीब नहीं है। देखिए, वह अच्छा नहीं है, वे गरीब नहीं है, तुम ईमानदार नहीं थे, सोहन अच्छा नहीं था, हम अध्यापक नहीं होंगे, वे गरीब नहीं होंगे। ठीक है। ये जो है हमारा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का टू बी, और ये पास्ट का टू बी, और ये फ्यूचर का टू बी। ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसका टू बी हो गया। अब इसमें जो है टू बी का क्या दिए हैं? निगेटिव। इसका भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव। देखिए, वह अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले कौन नहीं अच्छा है? वह लगाइए वह। अब वह के साथ यहाँ पे है ना, प्रेजेंट है, तो वह के साथ इज लगेगा। और हम बताए हैं कि जो वर्ब लगेगी वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ही इज नॉट गुड। आप लोग इसको खुद बना लेंगे। वे गरीब नहीं है, दे, दे के साथ आर, इसके बाद नॉट। देखिए, दे हो गया सब्जेक्ट, कौन है गरीब है? वे। दे हो गया, उसके बाद वर्ब आर हो गया, नॉट लगा दिए, दे आर नॉट पुअर। पास्ट में तुम ईमानदार नहीं थे, यू के साथ क्या यूज होगा? वेयर। इसको वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। अगर आप लोग अभी वेयर बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन इसको वर बोलते हैं। इसका जो मेन होता है वर होता। यू वर नॉट ऑनेस्ट। यू आर नॉट ऑनेस्ट। सोहन अच्छा नहीं था,
सोहन वाज नॉट गुड। सोहन वाज नॉट गुड। अब हम अध्यापक नहीं होंगे, वी, देखिए फ्यूचर है, ये फ्यूचर टाइम है, हम अध्यापक नहीं होंगे फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर टाइम में क्या होता है, इसके साथ ये थर्ड पर्सन है और यहाँ पे आई और वी के साथ इसी का यूज होता है। वी के साथ सेल नॉट बी, वी सेल नॉट बी। अगर आप लोगों के मन में ऐसा होगा सेल बी, इसको हम क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मानेंगे। अब इसके सेल बी के बाद नॉट लगाइए, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा आप लोगों को। फिलहाल आप लोग इतना लगाइए कि वी सेल नॉट बी, सेल के बाद नॉट, उसके बाद बी बीच में लगा दिए, नॉट को बीच में, ठीक है। सेल नॉट बी, 5 मिनट की स्टोरी इसके पीछे है, रहस्य थोड़ा सा, इसको बताएंगे तो आ जाएगा। बस इतना आप लोग अभी जानिए, वी सेल नॉट के बाद बी लगेगा। वी सेल नॉट बी ए टीचर, हम अध्यापक नहीं होंगे। वे गरीब नहीं होंगे, दे के साथ विल लगेगा, दे विल नॉट बी पुअर, ठीक है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका टू बी वर्ब जो था हम आप लोगों को बता दिए। जब किसी भी व्यक्ति का कुछ होना दिखाया जाता है, उसके बारे में जो है वो उसका क्वालिटी बताई जाती है या उसके विषय में कुछ कहा जाता है, किसी से बताया जाता है, तो वो टू बी वर्ब होती है। लेकिन ये जो होती है वर्ब हमारी टू बी वर्ब मीनिंगलेस होती है। मीनिंगलेस मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस होती है, ठीक है। तो इसका हम आपको अफर्मेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए। अब इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका इंटरोगेटिव कैसे बनता है। और इसके इंटरोगेटिव में जैसे वह क्यों गरीब नहीं था, वह कैसे गरीब था, ठीक है, और वह कैसे अच्छा था, वह अच्छा क्यों नहीं था, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। इसका इंट्रोगेटिव अभी अगर बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि उसी के हिसाब से हम और भी बेहतर बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।